आज बिहार मध्य निषेध 689 पोस्ट का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमने आंसर की भी बताया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप आंसर की गलत बता रहे हैं। आखिर इसका आंसर ए कैसे होगा, आखिर इसका आंसर बी कैसे होगा। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि गलत आंसर हम बता रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि किसका आंसर आपके समझ से गलत है और किसका आंसर हम सही बता रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता दें कि जीके जीएस के 70% जो क्वेश्चन है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है पुराने क्लास से पूछे गए हैं। अगर आप डेली क्लास करते होंगे तो आपको मालूम होगा। हाँ, क्वेश्चन जैसे करवाए थे वैसे सेम टू सेम नहीं पूछा है, क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन लैंग्वेज घुमाया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही है। समझे कि नहीं? तो आप ये मत कहिए कि क्लास से नहीं लड़ा था, क्लास से लड़ा था। आपको टेलीग्राम पर प्रूफ भी दिए हैं। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर पूरा प्रूफ देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो देखिए, इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं 1948 की औद्योगिक नीति के लिए, लेकिन दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया, तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। आप गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ना कि सी होगा। तो आप लोग हमें गलत मत ठहराइए। गलत पहले आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, किताब में देख लीजिए, तब आप सही जवाब बताइएगा। तो ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे जो है कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं विक्रय कर से, कुछ लोग कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर से, कुछ लोग कह रहे हैं उत्पाद शुल्क से, जबकि हम आंसर में आपको उत्पाद शुल्क बताए हैं। और एक बच्चा का कमेंट आ रहा था कि सर आप ये क्वेश्चन गलत बता रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक राजस्व जो प्राप्त होता है वह आपका विक्रय कर से होता है, लेकिन ये आपका गलत है। आप जिस तरीक़ा से सोच रहे हैं ये गलत आंसर है। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से। उत्पाद कर से सबसे ज़्यादा जो है आपका राजस्व प्राप्त होता है भारत सरकार को। आपको नहीं विश्वास है, आप गूगल पर सर्च कीजिए, उत्पाद शुल्क ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताए हैं कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। तो देखिए, मान लीजिए एक गांव है, ये मान लीजिए कि एक गांव है और गांव के बीचों बीच एक चापाकल है। इस चापाकल को सरकार ने वहां पे लगाया है। तो अब बताइए कि इस चापाकल का उपयोग केवल गांव का एक ही व्यक्ति करेगा कि गांव के चारों व्यक्ति करेगा? जितने भी गांव में व्यक्ति हैं वो सभी लोग करेंगे। तो यही है सार्वजनिक वस्तु, मतलब वहाँ जो चापाकल था वो सार्वजनिक वस्तु था। तो इसका सही जवाब एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुँचाता है, यह ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के लिए किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया। तो याहू ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जब भारत में डिजिटल नियम में बदलाव हुआ तो उसके चलते याहू कंपनी जो है भारत में काम करना बंद कर दिया। जीमेल काम करता है, गूगल काम करता है, अमेजोन काम करता है, लेकिन याहू काम करना बंद कर दिया। अगला प्रश्न देखिए कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है क्वेश्चन पूछे तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। तो लीला सेठ। लीला सेठ जो थी वह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये मिला आपका एक वृत्त है और वृत्त में चारों तरफ से जो LMPQRST बैठे हैं और ये जो हैं बैठे हैं, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट इसको हम लोग कहते हैं।
हालांकि हम लोग को विश्वास नहीं था कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, जबकि सिलेबस में रीजनिंग नहीं था। लेकिन सिलेबस में रीजनिंग नहीं होने के बावजूद भी बिहार पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब आर हो जाता है। अगर आप आर सही लगा गए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देख लीजिए, ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला दिए गए नियमों का पालन करती है। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो देखिए, जी है, आई है, एम है, एस है, जेड है। अब जी के बाद आई कितना नंबर पाएगा? तो जी एच आई, 2 को जोड़ेंगे तो आई आएगा। आई के बाद एम कैसे आएगा? तो आई जे के एल एम, 4 जोड़ेंगे तो एम आएगा। फिर एम के बाद एस कैसे आएगा? एम एन ओ पी क्यू आर एस, 6 जोड़ेंगे तो आएगा। फिर एस के बाद जेड कैसे आएगा? तो एस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 8 जोड़ेंगे तो आएगा। तो ये आपका इसी तरह से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जी आई एम एस जेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल ब्रीथ वाला सिटिंग अरेंजमेंट से है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के तरह इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तो देखिए, अमरावती नहीं था, इसलिए विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? जीविका योजना। जीविका दीदी का योजना है, आप सभी जानते हैं जीविका योजना। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है? जीविका योजना चालू की है। तो जीविका योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय निशानबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये सरबजीत सिंह थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, क्वेश्चन का आंसर हमने गलत बता दिया था, तो इसका सुधार कर लीजिए कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो यह उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश नहीं था। उत्तराखंड राज्य को प्रथम झांकी का पुरस्कार मिला 75वें गणतंत्र दिवस परेड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब रक्षा व्यय हो जाएगा। ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन और सब्सिडी, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है और ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? तो 10 वर्ष लगेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, 10 वर्ष लगेगा। और इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 12 वर्ष होगा। 12 वर्ष कैसे होगा? इसका सही जवाब 10 वर्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक HDI का एक घटक नहीं है? और इस प्रश्न में भी बच्चे कह रहे हैं कि सर आप गलत बताए हैं। अरे यार, इसका हम सही जवाब सकल नामांकन दर बताए हैं और यह आपका बिल्कुल सही जवाब है, सकल नामांकन दर। आगे देखिए, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो ये मिश्रित बैंकिंग प्रणाली है, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन है मिश्रित बैंकिंग प्रणाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो देखिए, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण प्राइज फ्लोर है। प्राइज फ्लोर जो है, प्राइज फ्लोर, ये कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है? एक क्वेश्चन हम आपको करवाए थे कि कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है, तो ये सर सैयद अहमद खान ने बताया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन बिलो। फ्रीक्वेंट का एंटोनिम बताना था आपको, माने उल्टा बताना था। तो यहाँ देख लीजिए, फ्रीक्वेंट का क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा रिफ्यूज हो जाता। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ देख लीजिए, टेम्परामेंट, परमानेंट, टेम्परामेंट। तो इसका चूज द करेक्ट वर्ड चुनना था, मतलब कौन सा इसमें जो शब्द है सही है। तो टेम्परामेंट सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देख लीजिए, टेम्परामेंट, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है।
आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये सैमुअल कोहेन ने किया था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में, यहाँ देख लीजिए इंग्लिश का है कि नथिंग कैन डिटर हिम। यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि नथिंग कैन डिटर हिम परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ। तो फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम भरे हैं तो सही है। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिसेंटेड द सजेशन ही मेड। तो यहाँ भी फ्रॉम होगा, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा दोस्तों। नथिंग कैन बेटर हिम फॉर परस्यूइंग हिज एम लाइफ, यहाँ फोर हो जाएगा और यहाँ फ्रॉम हो जाएगा। आगे देखिए कि चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसाइज और टू हाइड द आइडेंटिटी या डिसगाइज, ऑप्शन है 55 का सही जवाब हो जाता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हैज वाला हो जाएगा, लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही जवाब आपका एस्टिमेट का आपको सिनोनिम बताना है, माने परिवाची शब्द एस्टिमेट का बताना है। तो AC इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 57 का है। आगे देखिए, पूछा गया था कि किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं और होमवर्क में यह बताए भी थे आपको कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होगा। तो फिर सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका अंतःविशिष्ट प्रविभाजी है। अंतःविशिष्ट प्रविभाजी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना? अभी बताएं, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये सब क्वेश्चन आपको करवा ही दिए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, सब क्वेश्चन आपको करवा दिए। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको नहीं करवाए हैं उसको करवा देते हैं। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी थे, यहाँ उमेश लिखा है तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो ये जमात खाना मस्जिद बलबन, ये नहीं बनवाया था तो ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, अगला पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन है Fe 5926 में सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो जेना ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तत्व एक से जिसका परमाणु संख्या 16 है। तो देखिए, 16 वाला परमाणु संख्या सल्फर होता है, सोडियम नहीं होता है। उस समय हबराई में हम सोडियम बता दिए थे, लेकिन सोडियम नहीं होता है, सल्फर होता है। और सल्फर क्या होता है? तो सल्फर एक उपधातु होता है, अधातु होता है, सॉरी, सल्फर एक अधातु होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर धातु नहीं होता है, सल्फर अधातु होता है जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, जबकि सोडियम 11 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है वो धातु होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है तो 50%। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक जैव उर्वरक होता है वर्मी कंपोस्ट, ये क्वेश्चन आपको बताया है। यहाँ देख लीजिए, रीजनिंग का सवाल है वनस्पति पौधे से तो कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन हमारे पास आए थे, यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था, लता मंगेशकर को भी मिला था, सत्यजीत राय को भी मिला था, लेकिन राज कपूर को पद्म विभूषण मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था। तो राज कपूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका सही जवाब, बच्चे को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक होने के लिए गूगल के द्वारा ग्लोबल किड सेफ्टी प्रोग्राम जो है वह लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्न में कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलन से हिमनद से निकलती है? तो रामगंगा है, गौरी गंगा नहीं होगा। ए आकार का महासागरीय घटक है तो मध्य अंटार्कटिक घटक हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु तो न्यूनतम 18 नहीं 25 साल होना चाहिए। 25 साल होना चाहिए आपको संसद बनने के लिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा स्वर्ग। हिंदी का क्वेश्चन है। स्वर्ग का मतलब जो सब जगह व्याप्त हो। और यहाँ देख लीजिए, पार्थिव का मतलब ये मनुष्यों के संबंध से संबंधित है। अनुराग का विलोम जो होता है विराग होता है। जो अच्छा बोलता है उसे हम लोग सुभाषी बोलते हैं, और जो झूठ बोलता है उसे हम लोग मितभाषी बोलते हैं। समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब आपका वो हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो देखिए, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।